ट्रेडिंग में सबसे कॉमन गलती है 90% ट्रेडर्स गलत सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और अपने चार्ट को लाइन से भर देते हैं। रिजल्ट कंफ्यूजन, ओवरलोडेड चार्ट और लो सक्सेस रेट। जबकि की लेवल्स को ड्रॉ करने का मेन पर्पज होता है हमारे लिए एनालिसिस को आसान बनाना, क्योंकि अगर आप इन लेबल्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई करते हो तो आप परफेक्ट एंट्री और एग्जिट के साथ मार्केट के बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को करेक्टली ड्रॉ करने का एकदम सिंपल और इफेक्टिव तरीका दिखाने वाला हूं, और लास्ट में एक प्रूवन स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। सपोर्ट मतलब वो लेवल्स जहां पर डिमांड ज्यादा होती है और प्राइस नीचे से ऊपर बाउंस करता है, और रेजिस्टेंस का मतलब वो लेवल्स जहां पर सप्लाई ज्यादा होती है और प्राइस ऊपर से नीचे रिवर्स करता है। यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल है क्योंकि प्राइस इस लेवल तक ऊपर गया था और फिर रिवर्स हो गया, तो जब नेक्स्ट टाइम प्राइस इस लेवल तक वापस आएगा तो बहुत हाई चांसेस है कि ये फिर से नीचे रिवर्स होगा और आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। फिर प्राइस यहाँ आया और एक सपोर्ट बना और वहां से प्राइस शार्प मूव के साथ रिवर्स हो गया। ये याद रखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रेट लाइन नहीं होते बल्कि जोन होता है, इसलिए रेक्टेंगल टूल का यूज करना चाहिए ताकि हम मल्टीपल टच पॉइंट्स को कवर कर सके। मैं टिपिकली कैंडल बॉडी के ओपन और क्लोज प्राइस से लेवल को ड्रॉ करता हूँ। सिंपल है ना? तो चलिए अब थोड़ा एडवांस जानते हैं। प्राइस 3 बार इस लेवल तक गया और फिर ऊपर रिवर्स हो गया, जो मल्टीपल रिजेक्शन को दिखाता है, तो हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं। जब प्राइस बार बार किसी लेवल को टच करता है और रिएक्ट करता है, इसका मतलब उस एरिया में ज्यादा बायर्स या फिर सेलर्स एक्टिव है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। इस केस में यहाँ बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड है इस एरिया में बाइंग करने के लिए, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। लेकिन प्राइस जितनी बार किसी लेवल को टेस्ट करेगा उसके टूटने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर चार्ट पर मल्टीपल रिजेक्शन ना हो तो इस केस में आप प्रीवियस स्विंग हाई और लो को मार्क कर सकते हैं। प्राइस ने यहाँ मल्टीपल रिजेक्शन नहीं बनाए, लेकिन ये एक स्विंग हाई से मूव हुआ है और जब प्राइस रिवर्स हो गया तो ये एक सिग्निफिकेंट मूव था, तो आप यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जैसे नहीं होते। स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया का कॉन्सेप्ट होता है। प्राइस अप ट्रेंड में मूव करता है, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया। अब बताओ यहाँ सपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर रेजिस्टेंस? देखो, प्राइस ऊपर जाता है और एक रेजिस्टेंस बनता है और फिर प्राइस नीचे आता है, एक सपोर्ट बनता है। लेकिन अगली बार जैसे ही प्राइस इस लेवल में जाता है तो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, फिर एक नया रेजिस्टेंस बनता है, प्राइस नीचे आता है, सपोर्ट लेता है और अगली बार इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देता है। ये दिखाता है कि अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होना नेचुरल है और सपोर्ट लेवल ज्यादा पावरफुल होते हैं। जस्ट अपोजिट डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांग होते हैं और सपोर्ट लेवल बार बार ब्रेक होता है। लेकिन आपने यहाँ एक बात नोटिस की, सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बन जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम लेवल कैंड फ्लिप कहते हैं। मतलब इस चार्ट में देखिए, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और जब ये ब्रेक हुआ, प्राइस वापस टेस्ट करने आया तो ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया। लेवल फ्लिप होने पर प्राइस ज्यादा पावरफुल मूव करता है। इन लेवल्स को ट्रेड करना आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली होती तो आपका टारगेट सपोर्ट लेवल होता, लेकिन हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे बल्कि वेट करेंगे। अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर अपनी 70% क्वांटिटी को बुक करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। इससे हमारा लॉस नहीं होगा बल्कि हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। इसी तरह प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को ट्रेल करके मार्केट के बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर करते हैं, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स यहाँ पर गलती करते हैं, अपने चार्ट्स पर अननेसेसरी लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इसके लिए एक प्रो टिप है, सिर्फ उन्हीं लेवल्स को ड्रॉ करना चाहिए जो करंट प्राइस के नजदीक है। प्राइस यहाँ पे बाउंस करता है, इसलिए हम यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे। फिर प्राइस यहाँ पे रिवर्स करता है तो हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे। इन लेवल्स को मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि ये लेवल करंट प्राइस के करीब है। हम इन लेवल्स को भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन अगर हम इन लेवल्स को ड्रॉ करेंगे तो रिविलेंट नहीं होगा क्योंकि ये लेवल्स करंट प्राइस के नजदीक नहीं है, इसलिए आपको इन लेवल्स को अवॉइड करना चाहिए।
देखा, क्लटर्ड चार्ट में डिसीजन लेना मुश्किल है, जबकि क्लीन चार्ट में सब कुछ क्लियर दिखता है। चलो अब इन रूल्स को एक लाइव एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं, एक प्रो स्ट्रेटेजी के साथ। इसके लिए आपको दो इंडिकेटर चाहिए। पहला, 200 पीरियड ईएमए ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा, वॉल्यूम इंडिकेटर मोमेंटम और कंफर्मेशन के लिए। चार्ट में यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि प्राइस यहाँ से हर बार नीचे गिरता है, और यहाँ एक सपोर्ट लेवल है। प्राइस सपोर्ट लेवल पर आया और मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना। ये पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो बायर्स की स्ट्रेंथ को दिखाती है। पहली कंफर्मेशन, हमने अपने चैनल पर सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर किया है, आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। देखो, प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है, अगर हाँ तो बाय सेटअप ढूंढो, और अगर नीचे है तो सेल सेटअप ढूंढो। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ने कंफर्मेशन दिया, अब हम वैल्यूम को कंफर्म करेंगे। वैल्यूम यहाँ पर हाई है, मतलब बायर्स यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्टेड है बाइंग के लिए। कंफर्मेशन के बाद आप यहाँ पर लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो में रख सकते हैं। टारगेट के लिए आप अगले रेजिस्टेंस तक होल्ड कर सकते हैं। ट्रेड आप तभी करो जब आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिले। सिर्फ चार्ट में इस तरह के पैटर्न को देखकर बिना नॉलेज के रैंडमली ट्रेड करते हो तो आपका लॉस हो सकता है। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।